दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं खारा के प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी के मंदिर में। और यहाँ अभी जो संत महात्मा रह रहे हैं मठाधीश के रूप में, उनसे आज हम परिचय लेना चाहेंगे। बात करते हैं आज वापसी से। गुरु जी नमस्कार। जी ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो आपको नमो नारायण करते हैं। जी ओम नमः नारायण जी। महाराज जी, आप खारा में आए हैं पिछले लगभग नौ महीने हो गए। हाँ जी। इससे पहले आप कहाँ थे, आप जानना चाहेंगे। इससे पहले हम उत्तराखंड में थे, झिलमिल गुफा, हमारे गुरु जी के स्थान में। और आपकी वीडियो में कहीं कहीं दिख रहा है यूट्यूब में, आप बिल्कुल छोटी उम्र में ही आपने भगवा रूप धारण कर लिया था। इससे आपको प्रेरणा कहाँ मिली? जी बचपन से क्या है कि जब बचपन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो किसी को भी, भले ही कोई भी रहे, मनुष्य में कोई भी रहे, देखो ये नहीं कि वो संत वेश में देखो छोटे से आयु में रहे या उम्र मतलब बुढ़ापा रहे या कभी मतलब 20 आयु में रहे, कभी भी रहे, उनके देखो जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो उस समय में किसी को भी कोई आयु उम्र की वो नहीं होती है। गुरु जी, संत महात्मा को ऐसा सवाल तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक जानना चाहता हूँ कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कहाँ से है? देखो महात्मा लोगों को क्या है कि ये सब बताया नहीं जाता वहाँ की, और कुछ नहीं, वो आप पूछ लीजिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि है तो उत्तराखंड से ही? बस भारत का ही समझ लीजिए आप भारत से हैं। जी। आपको प्रेरणा आप महादेव जी से मिली ऐसा? हम तो देखो जब छोटे सा ही था तभी से ही देखो वो हो गया कि भैया हमारे को जब वैराग्य उत्पन्न हो गया तो फिर अपने आप ही फिर महात्माओं के उसमें चला गया। गुरु जी, आपको खारा में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे गांव का अहोभाग्य है कि आप हमारे गांव में पधारे। यहाँ से पहले आप कहाँ थे और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम खारा के मंदिर में जाएं? यहाँ से पहले खारवी स्थित है आपके सांचौर में, नगर प्रसिद्ध स्थित खारवी डबौली माता जी का मंदिर है। वहाँ पर आप लोगों गांव के लोगों ने, कई लोगों ने बोले कि भैया महाराज जी को, भैया हमारे यहाँ पर संत महात्मा चाहिए। फिर महाराज जी और 2-4 और गांव के लोग थे, उन्होंने बातचीत किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर बुला लिया गया। खारा में आपके खारा के लोगों से कैसा रेस्पॉन्स मिला? खारा के लोगों ने जिस प्रकार, खारा के लोगों ने बहुत सेवा भाव दिया हुआ है और कहीं भी मतलब यहाँ पर प्रेम भाव दिया हुआ है गांव के लोगों ने, उतने दूसरी जगह के अंदर में देना बहुत मुश्किल वाली बात है। आप देख सकते हैं कि देखो हमारे क्या आए हुआ कम टाइम में देखो बहुत अच्छा आपका आश्रम गांव के अंदर में क्या है कि आश्रम एवं धर्मशाला का बढ़िया निर्माण हो रहा है और भव्य रूप से उसका निर्माण हो रहा है और बहुत जल्दी प्रगति पे काम चल रहा है। समझ लो कि 2 मंजिल की उसमें क्या है कि तैयार करवा रहे थे तो आधा तो उसका काम कंप्लीट हो चुका है और आधा देखो काम हो रहा है। इसी से आप क्या है कि गांव के लोगों को सहयोग भाव प्रेम आप देख सकते हैं खुद ही। ये खारा का प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ के लोग खूब दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर्चा बहुत है। यहाँ बीच में पिछले 4 सालों से ये रिक्तता आ गई थी, यहाँ कोई साधु महात्मा नहीं था, इसलिए लोगों का आवागमन भी थोड़ा कम हो गया था। आपके आने के बाद यहाँ लोगों में आवागमन बढ़ा है। आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? जी, यहाँ पर अभी देखिए कि यहाँ पर वर्तमान समय में बहुत सारे देखो, पहले के समय में क्या था कि परंपरागत अनुसार की देखो यहाँ आश्रम की देखो मेन तो क्या होता है कि ये क्या है कि आपका राजस्थान है, यहाँ पर कोई भी आता है देखो आप लोग क्या बोलते हैं मेहमान वगैरह मनवार करते थे, आपको क्या है कि अमल डोडा वगैरह करवाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि लोगों को नज़र में सबसे ज़्यादा क्या दिखा था कि भैया वो यहाँ पर पहले विराजमान थे, जो भी 1-2 महात्मा लोग आए उनके कारण क्या है कि जो नशा पता करते थे एकदम खुले स्थिति में करते थे कि भैया सबको आए और क्या है कि खुले स्थिति में मनवार करवा के लोगों को एकदम भाव में क्या हो गया ठेस पहुंच जाता है। देखो यहाँ गुरु जी भौतिक रूप से तो बहुत विकास हो रहा है, आपके आने के बाद एकदम तीव्र गति से भौतिक रूप से विकास हुआ है। यहाँ धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक रूप से आप कैसा वातावरण बनाना चाहोगे कि यहाँ लोग धार्मिक रूप से ज़्यादा जुड़ जाएं? देखिए पहले क्या था कि यहाँ पर आपके गांव के अंदर यहाँ पर क्या है कि कोई बचपन से ही वो नहीं था कि देखो आपको यहाँ पर कोई संत नहीं थे, महात्मा नहीं थे, तो क्या है कि उसके प्रकार जैसे आपकी इच्छा और इच्छा अपने सो इच्छा से चल रहे थे। वर्तमान समय में आप देख सकते हैं भैया बच्चे अपने पास में आते हैं, उनको क्या है उसी प्रकार की शिक्षा डालते हैं कि भैया मंदिर में जाते हैं, खुद ही टीका लगा के आते हैं। देखो खुद ही क्या है कि कोई भी संत महात्मा मिलता है तो क्या है कि हरिओम प्रणाम करते हैं। और गांव के लोगों को भी आप देखते हैं कि भैया उनको भी गांव के अंदर में आने के बाद में हम देखता हूँ गांव के अंदर में बहुत सारे जो मंदिरें थे उनका भी जागरण वगैरह करवा रहे हैं, लोग बाग जागृति हो रही है और लोगों के आसपास में भी क्या हो रहा है कि लोगों में भी खुद भी मतलब खुद भी आध्यात्मिक की तरह खुद लोग बाग लग रहे हैं। बहुत सारा मतलब
98% में मतलब क्या है कि चेंज हो चुका है। गुरु जी, भारत में सनातन संस्कृति के बारे में कई तरह के मत चल रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में सनातन धर्म के बारे में आप लोगों को क्या शिक्षा देना चाहोगे? देखिए सनातन के उसमें देखो आदि अनादि, ये देखो जब कोई नहीं था, देखो वर्तमान समय तो बहुत कुछ है। देखो सोशल मीडिया जमाना है, आप यहाँ पर बैठे बैठे वीडियो मतलब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कहीं भी देश विदेश कहीं भी देख सकते हैं। और क्या है कि वर्तमान समय ऐसे है कि सनातन धर्म तो देखो जिसकी किरणें देखो कि सबसे पहले उगती है, देखो सूर्य नारायण देवता हमारा क्या है कि सूर्य नारायण है। देखो आप उसी में ही देखते हैं कि भैया किसके सूर्य नारायण, जिसने क्या है कि हमको सूर्य नारायण सबसे मेन पावर कौन देता है, सूर्य देते हैं। देखो इस प्रकार की देखो आप क्या है कि सोलर पैनल के द्वारा देख लो कि भैया हमारे एक सोलर पैनल यहाँ पर लगवा देते हैं तो क्या है कितना चार्ज देता है। सूर्य नारायण में इतने पावर है तो भैया उसमें सुबह सुबह सूर्य नारायण का ध्यान करें तो उसमें क्या रहता है कि देखो आप जिसकी आंख एकदम से कमजोर हो रखा है उसको भी क्या कमजोर होता है। और सूर्य नारायण का देखो कि हमारे 12 आसन है और हमारा सनातन संस्कृति ऐसा है कि देखो आपका एक सूर्य नारायण वो कहते हैं, एक भास्कर कहते हैं, जिसके क्या है अलग अलग 12 नाम है। देखो और सिर्फ अंग्रेज लोगों को क्या है सिर्फ एक ही नाम है, सिर्फ SUN सन हो जाता है। देखो सन के अलावा कोई पूरे विश्व में सूर्य को अंग्रेजी नाम के अलावा सन के अलावा कोई दूसरा नाम आप दे नहीं सकते, दे सकते हैं। और इतने बहुत सारे चीज है। देखो ये नहीं कि हमारा संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है। देखो वर्तमान समय में क्या है कि कुछ लोगों को द्वारा क्या हो रहा है कि देखो फंडिंग के द्वारा, देखो इसके द्वारा कि कुछ आपको ऑफर कर रहे हैं, जैसे गांव के अंदर में कोई उसको लालच दे रहे हैं कि भैया आप क्या है कि आप हमारे धर्म परिवर्तन कर लो। उसको क्या करवा रहे कि कुछ लालच के द्वारा उसको क्या है कि जैसे कि अभी हमारा क्या आने वाला है, नवरात्रि आने वाला है। नवरात्रि में के अंदर उनको क्या कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट के अंदर पैकेज पैक कर रहे हैं। किस प्रकार से भैया उन जिसके वहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था नहीं है उनको खाने पीने का व्यवस्था करवा के क्या करवा रहे, धर्म परिवर्तन करवा रहे। और जिसके पास में रहने का व्यवस्था नहीं है उसके पास कुछ रहने वगैरह का सहारा देके उसके क्या कर रहे, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। और बाकी सब छोड़िए, आप सनातन धर्म के विरोध में कौन था, देखो अखिलेश यादव के पिताजी थे। देखो उनका भी सब क्या हो गया, एकदम चला गया कि नहीं चला गया है। लालू यादव देख लो, वो भी क्या सनातन धर्म के विरुद्ध में थे, वो भी अभी उनको कोई वजूद स्तुत है कुछ नहीं है। देखो ये वर्तमान समय में नहीं है। और भी हमारे देश के अंदर में देखो जो मेन मुखिया है अभी देखो उसके प्रभाव से भी हमारे देखो, हम कोई पार्टीबाजी के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, जो हमारे देश के अंदर में सनातन के अस्तित्व वर्तमान समय में किसके कारण, तो भैया अपने उस वर्तमान समय में मोदी के द्वारा। किस प्रकार से आप बताएंगे कि भैया मोदी के द्वारा किस प्रकार से, देखो कि आप वर्तमान समय में आप थोड़े दिन पहले क्या देखे थे कि आपने G20 देखो सम्मेलन देखा था, आपने क्या देखा था, G20 सम्मेलन देखा था। उनके अंदर में भी आप देखे कि भैया सब कुछ भोजन तक आप करवा रहे थे भैया, किसके अंदर में चांदी के थाली में, चांदी के प्लेट में, चांदी के गिलास में क्या कर रहे थे, सनातन का उसमें क्या हो रहा, प्रचार हो रहा था कि नहीं हो रहा था। उस समय में आप लोगों का कोई वहां पर पीछे साइड में बैकग्राउंड में कोई दीवार वगैरह देखते तो क्या है, किसमें हो रहा है, सनातन का क्या हो रहा है, उससे प्रचारक हो रहा है। पूरे देश वर्ल्ड के लोग आगे क्या कर रहे हैं वर्तमान समय में, उसमें आ रहे हैं। देखिए अपने देश के अंदर में आ रहे हैं, इससे भी क्या हो रहा है, आपका सनातन प्रचारक बहुत हो रहा है। देखिए और सनातन धर्म तो आदि अनादि धर्म है। देखो इसका तो देखो था है और भविष्य में देखो रहेगा, जो इसको मिटाना चाहे उसका वजूद पहले मिट जाता है इसमें। देखो गुरु जी ने सनातन धर्म के महत्व के बारे में समझाया और उन्होंने ये बताया कि वर्तमान परिदृश्य में सनातन धर्म को समझना बहुत आवश्यक है। गुरु जी, आप इस सत्र के युवा संत के रूप में ख्याति प्राप्त हैं, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं तो देखो भैया कि वर्तमान समय में युवा तो देखो हमारे गांव के अंदर में युवा लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। देखो तो बहुत अच्छे, देखो उन्होंने क्या है बहुत सारे कार्य किया है। और हमारे बहुत सारे युवा मतलब लोग हैं, बहुत सारे भामाशाह भी हमारे जो यहाँ पर आश्रम में विकसित हो रहा है उसमें बहुत कुछ सहयोग भी कर रहे हैं। और गांव के अंदर में सब कुछ आपने जैसे गांव के अंदर में सब कुछ युवाओं द्वारा है। देखो कि बुढ़ा जैसे कि हमारे गांव के अंदर में देखो हम चाहता हूं कि भैया अपने गांव के अंदर के अफसर बने, किस चीज का IPS अफसर बने, IPS बने, कलेक्टर बने, यहीं के लोग वैज्ञानिक बने और यहीं के लोग क्या करे, देश की रक्षा करे, फौजी बने, यहीं के लोग पुलिस बने। सब कुछ करने के सिर्फ किस में क्षमता है, तो भैया हमारे युवाओं के अंदर में क्षमता है, जिसके अंदर आक्रोश है, जोश है, वो कुछ भी करा सकते हैं। देखो वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे पेड़ होता है बचपन से ही, उसको देखो कि आप पानी डालोगे उसको तिरछा करोगे तिरछा रहेगा, सीधा करोगे सीधा जाएगा, और जैसे करोगे वैसे करेगा। उसे हमारे देखो वर्तमान समय में देश बावजूद है पूरे वर्ल्ड के अंदर में अभी सबसे अच्छा मतलब कि
सबसे ज्यादा लोग बाग वाले मतलब युवा पीढ़ी वाला देश है तो भैया वर्तमान समय में कौन सा भारत है। देखो जहाँ पर अभी आप विराजमान है, एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी वाला देश वर्तमान समय में भारत है। इससे पहले क्या एक और दो देश थे, उसके समय में क्या हो गया कि भैया 40 से लेकर उसके बीच में क्या हो गया कि आबादी ज्यादा हो गया। हमारे देश ऐसा है यहाँ पर कि भैया जो भी आबादी है अपने में क्या है कि कम है। देखो अभी गुरुजी ने ये बताया कि युवा अपने देश के, अपने गांव के युवा अगर विकसित होंगे और यहाँ के युवा अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे, गुरुजी का यह मन है कि अपने गांव के लोग अफसर बने, अच्छे संस्कारवान युवा बने। गुरुजी इन युवाओं को उचित मार्गदर्शन देने के लिए मैंने यहाँ देखा है, आप शाम को प्रार्थना के समय छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र और कई मंत्र सिखाते हैं और उनको स्वच्छता का उपदेश देते। छोटे बच्चों को शिक्षा देने का बहुत जरूरी है। देखो वर्तमान समय में क्या है कि देखो बच्चे लोगों को विशेष क्या है कि हम क्या सनातन धर्म के लोग हैं, उनको क्या है कि गायत्री मंत्र तो सब लोगों को या क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए उनको, सब लोगों को भैया छोटे से आप क्या कराएंगे कि गायत्री मंत्र जाप करवाइए। और हमने अक्सर लोगों को देखा हुआ कि भैया आप मंदिर के अंदर में आप तो खुद जाते हो, भैया आप खुद बच्चे को लेके नहीं आते हो। जब आप खुद आ रहे हो, बच्चे लोग आपके मंदिर में नहीं जाएंगे तो भैया उनको कैसे पता लगेगा कि भैया हमारे पिताजी मंदिर में जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्या करते हैं, तो उनको कैसे पता लगेगा। आप सुबह कहीं भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, देखो कि भले ही आप हफ्ते में देखो बच्चे लोगों को सुबह तो मतलब स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन 7वां दिन कौन सा, जब रविवार होता है उस दिन क्या होता है, आपको उनको बच्चे को क्या है कि अनिवार्य रूप में क्या है कि उनको मंदिर ले आना चाहिए। भले आप आपके पास के मंदिर में ले आइए, उनको दिखाइए कि भैया पहले इस प्रकार से दर्शन किया जाता है, हाथ पहले मंदिर से आने से पहले भैया हाथ पैर धोना, मुकुला करना, नहीं तो घर से सीधा स्नान करके सीधा मंदिर के अंदर में आना। कहीं भैया शिव जी के मंदिर है तो वहाँ पर क्या करना, सुबह सुबह जल चढ़ाएंगे। तो क्या है कि और भी देवी देवता का मंदिर है तो भैया सुबह कम से कम हफ्ते में एक दिन निकाल के क्या करना चाहिए, बाकी दिन तो फ्री नहीं रहते, आधा घंटे का समय निकाल के, 1 घंटे के समय निकाल के आपको भैया मंदिर के अंदर भी उनको क्या करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। और ये पहुंचाने से क्या रहेगा कि उनको भी पता लगेगा भैया किस प्रकार से हमारे पूर्वज लोग, हमारे पिताजी किस प्रकार से, अब जिस प्रकार से आप घर से संस्कार देंगे मंदिर तक लेंगे, उस प्रकार से उनका क्या भविष्य भी और उज्जवल होगा। देखिए गुरुजी यहाँ इस परिसर में अभी हाल फिलहाल आपके कोई जागरण या कोई कथा का प्रोग्राम है? अभी वर्तमान समय में देखो हमारे यहाँ पर हर वर्ष के अनुसार हर मतलब शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन यहाँ पर रामदेव जी का बहुत विशाल मतलब मेला भरता है। मेले से एक दिन पहले दसम को क्या है कि यहाँ पर जागरण वगैरह होता है, उसके लिए देश भर से साधु संत महात्मा लोग आ रहे हैं। उसके लिए हमारे सिरोही के प्रसिद्ध कलाकार निम्बाराम देवासी आ रहे हैं, उनकी पूरे पार्टी आ रही है। और पूरे हमको इतना पता है कि पूरे गांव के लोगों ने सहयोग से पूरे अपने यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पूरे सहयोग बहुत मिलेगा उससे। गुरुजी ने बोला है कि 24 तारीख को प्रसिद्ध गायक कलाकार निम्बाराम देवासी के सानिध्य में यहाँ पर बहुत भारी सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों को पधारने के लिए आह्वान किया है। और आज हम गुरुजी से मिले और मिलकर ये हमने ये जाना कि गुरुजी के दिल में अरमान क्या है, हमारा गांव किस प्रकार से ज़्यादा सुविकसित हो, किस प्रकार संस्कारवान हो, इस क्षेत्र इस परिसर का विकास कैसे हो, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, ये इनकी तमन्ना है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। मुकेश कुमार जी दवे युवा है, युवाओं का प्रेरणा स्रोत है, जोश है। अपने गांव में ये गुरुजी आए, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे मुकेश जी? आप बहुत ही हमारे गांव का ये परम सौभाग्य है कि जो हकीकत में अपने जरूरत थी ऐसे साधु महात्माओं का अपने को सानिध्य प्राप्त हुआ। साधु महात्मा पहले कई भी आए, लेकिन जो गुरुजी के आने के बाद आध्यात्मिक और भौतिक रूप से जो युवाओं के अंदर जोश और जो कार्य करने की क्षमता है, उसके बारे में मैं गुरुजी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही कम समय के अंदर आके खारा के हर व्यक्ति के दिल को जीता। आपने छोटे बच्चों में संस्कार के लिए और भाव भक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से जो विकास कर रहे हैं और हमारे जो साथ रहने से जो आप हर एक धर्म प्रचार जागरण प्रोग्राम करवा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। गुरुजी के सानिध्य में एक बहुत बड़ा भवन विशाल आश्रम का निर्माण हो रहा है। इसमें गुरुजी ने समय का भोग देते हुए सभी में जागृति उत्पन्न करते हुए युवाओं का साथ लेते हुए समस्त गांव वालों को साथ में लेकर जो कार्य किया है, उसके लिए हमारे पास में गुरुजी का लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आपने कम समय में हर दिल पे राज करके बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो आश्रम का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और समस्त भामाशाहों ने जिन्होंने तन मन धन से सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए समस्त ग्रामवासियों का आभार।
और महाराज जी का हमारे साथ मित्रवत व्यवहार रहता है। हम ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सभी को आदर देते हैं। समस्त आगंतुकों का, साधु संतों का यहाँ बहुत ही सम्मान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, आप खुद ही गौ सेवा भी करते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं। यहाँ के युवाओं को गौ सेवा करने के लिए आपने जोड़ा है, और भविष्य में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि आप गौ सेवा के लिए प्रेरित हो जाएं? देखो, गौ सेवा भारतीय सनातन धर्म का जो मूल आधार है वो एक गौ माता है। आज कलयुग के अंदर जो गौ माता का अनादर हो रहा है, इसके कारण ये सब ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ये गौ माता की सेवा करने से। गौ माता के अंदर सर्व देवी देवताओं का विद्यमान है, ये शास्त्रोक्त वेदोक्त बात है। धर्म यज्ञ, गौ माता के बिना कोई भी धर्म यज्ञ संस्कृति, कोई भी पूजा पाठ गौ माता के बिना कोई पूर्ण नहीं होता है। गोव्रती बनिए, गौ माता की सेवा करिए तो अपने आप सब स्वस्थ निरोगी। गौ मैं खुद है वो गौ माता के सीध उत्पादन का उपयोग करता हूँ। गाय का दूध, गाय का घी, गोव्रती बनिए, गौ सेवा करिए। इससे हमने समस्त संसार के अंदर जो आध्यात्मिक और शांति मिलेगी, और जो भौतिकता के अंदर जो आजकल जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है, उससे भी गौ सेवा और गौ माता के उत्पादन सेवन करने से बहुत ही शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक शांति मिलती है। और मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि समस्त गौ भक्तों को तन मन और धन से समर्पित भाव से गौ सेवा करें। इसलिए अपने गांव के अंदर भी गौशाला का संचालन हो रहा है और सभी भामाशाहों के द्वारा बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है। उन सभी भामाशाहों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। जय गौ माता, जय गोपाल। आप हैं श्रवण कुमार जी सोनी, ये मंदिर के पास में, ये आपसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत ही अच्छे गुरुजी यहाँ पर मंदिर में विराजमान हैं, जो कि गांव को धर्म के प्रति जागृत करते हैं और मंदिर निर्माण में बहुत ही चंदा इकट्ठा करने में इनकी अहम भागीदारी रहती है। और गांव के हर कोई लोग भामाशाह के रूप में आगे आ रहे हैं और हर लोगों को अच्छा संदेश दे रहे हैं। बच्चों को भी धर्म में जोड़ रहे हैं और मंदिर के प्रति रुख कर रहे हैं कि भाई बच्चों को लेके आओ, यहाँ पर मंदिर में जाए, हाथ जोड़े और पूजा पाठ करे। नियमित सेवा के रूप में मौका दे रहे हैं सभी को। आप हैं मंदिर आते हैं, यहाँ जो भौतिक कार्य चल रहा है उनका निरीक्षण भी करते हैं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? महाराज जी आने के बाद में, श्री श्री किन्यागिरी जी महाराज आने के बाद में 60 साल से ये पहली बार काम शुरू हुआ। आज दिन तक ये 60 साल तक रामदेव जी के मंदिर में कोई काम नहीं हुआ था। आज ये पहली बार श्री श्री किन्यागिरी जी महाराज पधारने के बाद वो अच्छी हार बनाई है और पैसे भी इकट्ठे किए। साधु संत आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको भी दीक्षिणा देते हैं और उनके आगे योजना है कि काम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कराना है जो। और गौ माता के भी उनके साथ में भाग लेते हैं बाबा जी और उनका आशीर्वाद रखे हमेशा रामदेव जी के चरणों में आगे। गुरु जी की तमन्ना है कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु यहाँ से खुश होकर निकले। यहाँ आने वाला हर साधु संत महाराज जी के चरणों में आकर खुद को धन्य समझता है। यहाँ महाराज जी किस प्रकार लोगों की साधु सेवा करते हैं आपने मौखिक रूप से देखा है, आप इसके बारे में? ये तो आज 60 साल से पहली बार ये देखा है कि ऐसा ये साधु संत आते हैं यहाँ, 10-10 जने 20-20 जने आते हैं, उनको दीक्षिणा भी देते हैं, उनको खाना खिलाना पड़ता है। उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी अभी तक। ये बाबा जी ने ये साल बनाई, दूसरी नई बनाने की योजना की, ये 2 माल कराना है। जैसे बाबा जी ने पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं, एक तरह के पैसे मांगे, संदा मांग कर पूरा करे। आगे ज़मीन पड़ी है, उनमें भी बाबा जी चाहते हैं कि साधुओं के रहने के लिए यहाँ बहुत रामदेव जी के मंदिर में सुविधा होनी चाहिए। आगे एक पानी की टंकी भी एमएलए से मांगने की कोशिश कर रहा है कि मेले के मैदान में पानी की टंकी भी होनी चाहिए पीने के लिए। बाबा जी बहुत आगे से आगे काम बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।